अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रमज़ान का महीना ख़त्म होने में 1 या 2 दिन रह गया है, या तो कल चांद रात होगी या फिर परसों। लेकिन बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है और रमज़ान ख़त्म हो रहा है, अपोजिशन जमातों का बाकायदा तौर पर यह कहना, खुसूसन तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से ये कहना कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनका इत्तेफाक अब इत्तेहाद में तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन ये सबसे बढ़कर हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इंतशार की जो कहानियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आए दिन किसी न किसी को के हवाले से कोई ना कोई ख़बर होती है, खुसूसन वो जो कि अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। उनके मुताबिक स्पेशली शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को है, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन जाता है तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान होगा। इन्हीं सब पर बात करने के लिए इन फोकस है हमारे साथ फैसल चौधरी साहब, सीनियर वकील हैं, साबिक महमूद तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैंने क्योंकि जिक्र किया इब्तिदा में फैसल साहब, और आपसे कई मरतबा जब भी बात होती थी तो लगता यूं ही था कि आप कम से कम इस लीगल टीम का हिस्सा रहेंगे और आपको कोई नहीं हिला सकता, लेकिन हमने देखा कि आपको भी इस टीम से निकाल दिया गया। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीज़न, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है बहुत ज़्यादा आप पर फोकस आया जब बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई मुमकिन हो सकी, और उसके बाद से लेके आप लाइमलाइट में ज़रूर थे, लेकिन अब यकायक आपके हवाले से जो है वो कई लोग नाखुश नजर आते थे। देखिए नादिया, मुझे पता चला है मेरी पीठ पीछे कुछ ऐसी साजिश की गई है, झूठ बोले गए हैं और ऐसी बातें इमरान खान साहब को बताई गई जिन पर उनका नाराज होना बनता था, जो कि हकीकत में हुई नहीं। और मैं जिस दिन उनसे मुलाकात भी होगी मेरी ईद के बाद तो मैं कन्फ्रंट भी करूंगा, और मैं तो इन साजिशों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। आई विल टेक देम टू द क्लीनर्स। और मुझे लीगल टीम पीटीआई की, मैं उनका कभी कोई मेरा पीटीआई के साथ लीगल टीम से नहीं था। इमरान खान साहब की का वकील मैं हूँ अभी तक, और जब वो कहेंगे तो मुझे वकील रहना या ना रहना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी रिहाई है, उसका लायमल क्या है वो इम्पोर्टेंट है। उनकी जो ये जो सियासी लीडरशिप है ये अपनी लड़ाइयों से निकल के उनके लिए काम कब करना शुरू करेगी। बाय उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी लीडरशिप को कह रहा हूँ। पार्लिमानी कमेटी में बड़े लोग सीरियस हैं, पॉलिटिकल कमेटी में कुछ लोग बड़े सीरियस हैं जो कि ये करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैर जिम्मेदार अनासर हैं जो कि इसके ऊपर भरपूर तवज्जो नहीं दे रहे। और मेरी मौजूदगी में ये था कि इमरान खान साहब को बातें पता लग जाती थी, और जिस तरह से ये मुलाकातें रुकवाई गई हैं अलीमा बीबी को भी जल्दी एहसास हो जाएगा कि ये सारी मुलाकातें क्यों रुकवाई गई हैं, और उनके जरिए जो मैसेज बाहर आता था वो भी नहीं आ रहा। तो लेकिन मुझे एक बात बताएं ना फैसल चौधरी साहब, एक तो आपने कहा कि ये जो साजिश की गई है उसके हवाले से आप बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और जाकर इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी तो हर चीज़ बताएंगे। क्यों लोग आपके खिलाफ है, पहले तो ये सवाल बनता है, आपने ऐसा क्या किया है? देखिए, इनसिक्योरिटी हो जाती है ना कोई, क्योंकि इनएबिलिटी भी है। अब हमें जरा तजर्बा है पॉलिटिकल केसेस का, हम आंखें बंद करके कंसेंट कभी नहीं देंगे। हम जज को कन्फ्रंट करेंगे और जज से अपने ऑर्डर भी, जो हॉस्टाइल कोर्टों से भी ऑर्डर अपने हक में लेंगे, और फिर वहां पे आप पढ़ के जाएंगे। इस तरह से नहीं जाएंगे कि जो रूल सेट असाइड हुआ है उसकी बुनियाद पे कंसेंट दे देंगे, और फिर कंसेंट आप उसको अपनी मर्जी का इंटरप्रेट करने के बाद आप इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, इमरान खान का मैसेज नहीं देंगे और खुद उसे अवॉइड करेंगे, और सिर्फ अपनी पेशियों को बचाने के लिए कि मेरी जीआईटी में पेशी ना हो जाए, और जीआईटी में जो पेशियां हो रही हैं उससे मैं नुकसान ना हो जाए, तो आप जुबान बंद करके तो अपने उन मुकदमा, इमरान खान का नुकसान होता तो होता रहे, अपने आप के ऊपर कोई आंच ना आए। तो आपका ठीक है, और आपके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं आपका मतलब सलमान अकरम राजा साहब से है, जो कि सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हैं तहरीक इंसाफ। नादिया, कोई और बात कर लें, इतना इंपॉर्टेंट शख्सियत नहीं है जिनके ऊपर टाइम ज़ाया किया जाए। फैसल चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनकी जानिब से मेरे ही प्रोग्राम में ये कहा गया था लास्ट वीक कि आपके होते हुए जो रुफ़का हैं सियासी, उनसे इमरान खान साहब की गालिबन मुलाकात नहीं हो सक रही। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक जो पूरी लार्जर बेंच का फैसले के बावजूद भी जो रुफ़का हैं वो नहीं मिल पा रहे, और आपने जैसे अभी कहा भी कि उनकी बहन भी नहीं मिल पा रही, तो ये क्या मामलात हैं? तो फिर झूठा कौन हुआ?
गलत बयानी कौन कर रहा है? इसका मतलब ये है कि जो एक ही मुलाकात मैंने अरेंज करवाई थी बड़े तरीके से GH के हमला केस में, आलिया हमजा, जुनैद अकबर खान और दीगर को मैं ले गया था अंदर, जिसके बाद मुझे भी उन्होंने इंतजामिया ने कहा कि आपने बड़ी ये क्या, आप बहुत होशियार बनते हैं, आपने क्लाइंट बना के उनको अंदर ले गए, वो जाने नहीं दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने पाबंदी लगा दी। तो अब ये कराए ना मुलाकातें, तो ये झूठ, यही तो बात उन्होंने इमरान खान साहब से बात की है, यही गलत बात है, यही साजिशें करते रहे और आप मुलाकात कराए ना। इन्होंने अलीमा बीबी की मुलाकात भी बंद करा दी जो पहले हो रही थी, वो मुलाकात मैसेज तो बाहर आ जाता था ना। सही। तो लेकिन अब जो कोर्ट की जानिब से कहा गया है, इसको किस तरह से रीड किया जाए? बस अडियाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, कहीं और जाकर के आप जरूर बात कर सकते हैं इस मुलाकात के हवाले से। हाँ तो करें ना जी, क्यों नहीं की? अपना अलीमा बीबी से को भी नहीं करने दी और खुद भी नहीं की, करें ना, क्यों नहीं करते? तो ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को, वीडियो टॉक को बात सुनी है किसी की? तो क्या मामलात है? देखिए, जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो असल मकसद है इमरान खान साहब को बाहर निकालने का, उस पर नहीं काम हो रहा, बल्कि सब अपनी अपनी पोजीशन इस वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को बाहर लाने का लायामल तो अभी तक नहीं दे सकी ना पार्टी। क्या लायामल है, क्या था? वो एक पॉलिटिकल अलायंस, ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस जो बनना था, जिसपे आपने कहा जी के इंफॉर्मेशन कह रहा है कि जी वो बनने की, वो JUI की कल आपने बयान नहीं सुने, वो तो सख्त नाराज है मौलाना साहब भी, और जो मुस्तफा नवाज साहब के घर पे उन्होंने इनसे गिले शिकवे किए, बल्कि इनको झाड़ भी पिलाई कि आप जो है रात को हमारे साथ एग्री करते हैं और सुबह आप हमें एतमाद में नहीं लेते। रात को आप कहते हैं कि नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकात नहीं करनी, सुबह उठते हैं तो आप वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। रात को आप हमसे ये एग्री करते हैं कि हम उधर जाएंगे आपके साथ नेशनल कमेटी में और पार्लिमानी पार्टी का फैसला होता है, और सुबह उठ के आप हमें एतमाद में नहीं लेते। तो इस तरह से तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है कि इस तरह से तो अपोजिशन को अगर आपने एतमाद में नहीं लेना, सोलो फ्लाइट करनी है, आप बाकियों को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। तो ये तो मौलाना साहब का जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस था, जो कि इमरान खान साहब ने अपने अप्रूवल से, मैंने ही मैसेज दिया था जी, मुझे उन्होंने कहा था कि आप इनको कहें कि अपनी जात से उठें और उस पॉलिटिक्स में जाएं, और फिर एक तर्जुमान साहब को कहा था कि आप एक शख्सियत का तर्जुमान नहीं है, पार्टी के तर्जुमान है। सही। तो वो गुजारिश ये है कि ये चीजें इमरान खान साहब के अप्रूवल के साथ हो रही है। इमरान खान साहब को तो 3 हफ्ते के लिए आपने इनकम्युनिकेटिव कर दिया है, अब पता नहीं उसमें कितना देर लगेगा ना आपको मुलाकात। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान साहब की, जाहिर है, और आप ही ने ये मैसेज बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह आकर दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से के साथ मुलाकातें की जाए और उनसे एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कि कॉन्फिडेंट हैं इमरान खान साहब के, वही मुस्तकिल हर्जा सराई करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, और इसीलिए गुज़िश्ता रोज़ वो बयान आया जिसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि अब ये बताइए कि क्या ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है जो कुछ अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। ये सब क्या मामलात हैं? भाई अली अमीन गंडापुर, उनको तो एहसास होना चाहिए कि उनके लीडर क्या चाहते हैं इस वक्त JUI से। देखिए, अली अमीन ने मेरे साथ बात की थी तो बड़ी मैच्योर बात उन्होंने की थी कि मैंने पैगाम बजाया मौलाना साहब के साथ, और मैंने कहा कि सियासी मामला जो हल तलब है हम हल तलब करेंगे, और इमरान खान की राय के लिए मेरे लिए कोई सियासी कीमत देनी पड़े मैं तैयार हूँ। लेकिन ये बयान की मुझे समझ में नहीं आई, वो क्यों, ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। देखिए, असल में नादिया कुछ भी बात करते हैं ना, तो ये बात ज़हन में रखें कि इसका जो नुकसान है ना, इसकी बेरिंग होती है इमरान खान साहब की जात के ऊपर, उनकी बीवी जो अंदर है, टिबुशरा बीबी जो है। तो आप कोई भी, वो तो तकलीफ में है, जेल में है, उनको जाके कोई पट्टी पढ़ाता है, कोई पढ़ाता है, उनका बेचारों का लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उनसे तो गिला भी नहीं कर सकते, वो इतने ज्यादा प्रॉब्लम में है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन ये जो अगर आप, मैंने अर्ज किया ना कि जब PM गया था मौलाना साहब के घर पे, तो असद कैसर के खाने के बाद तो दबाव महसूस हुआ तो PM गया ना जी। उसके बाद मौलाना जो अचकजई साहब के हुआ खाना, उसके बाद कॉन्फ्रेंस रुकवाई गई, तो आज शायद खान अब्बासी साहब ने भी नाराजगी का इजहार किया। तो ये जो अलायंस बनना चाहिए, जो इसके अलावा और कोई हल कोई नहीं है पॉलिटिकल, आपके पास लायामल तो है कोई नहीं, डील इमरान खान ने करनी कोई नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या आएगा, वो इमरान खान साहब को जेल से तो नहीं निकलवा सकेंगे, वो तो कोई डील होगी। नवाज शरीफ ने हमेशा वो किया है, और वो नवाज शरीफ तो बाहर चले जाते हैं, उनके लिए तो प्लेटलेट्स फैज हमीद के जरिए काम कराना कोई मसला नहीं है, वो तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो है, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके उन्होंने साजिश की और बाहर भाग गए।
और लेकिन इमरान खान तो ऐसे बंदे नहीं है, वो तो बनिगला जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर और किस तरह से रास्ता निकाला जाएगा फैसल चौधरी साहब? देखिए रास्ता तो निकालना है, डील आप कहते हैं, वही इनसे पूछना है ना कि फिर आपने करना क्या है। मुलाकातें भी बंद, नैरेटिव भी बंद, बयान भी बंद, और रास्ता आपके पास है कोई नहीं। तो देखिए ना, ये बड़ी हमारे लिए तकलीफ है। जो इमरान खान के सिंपैथाइजर, हम तो वर्कर है इमरान खान के, हम तो रजाकार हैं उनके। उनकी फैमिली भी काबिल एहतराम इसलिए कि इमरान खान की फैमिली है, उनकी पार्टी के लोग भी इसलिए काबिल एहतराम है कि इमरान खान ने लगाए हुए। एहतजाज आप लीड नहीं कर सकते, एहतजाज आप अरेंज नहीं कर सकते, आप किसी जगह न दूसरों को करने देते हैं। आप देखिए रुफ्का कार में आलिया हमजा बीबी का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा? सही, आलिया बीबी सबसे इस वक्त एक्टिव है पंजाब में, और पंजाब में तो उनको बनाया भी गया ना, उनको पंजाब में बनाया भी गया, इसलिए बनाया गया ना कि बाकी नायल थे, वरना क्यों बनाते? सही। बाकी और हमाद का और असलम इकबाल का मसला है कि वो नहीं आ सकते, उनके जेन्युइन इश्यूज हैं। तो फिर फैसल चौधरी साहब, इसलिए चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया और उन पर लोग ट्रस्ट करते हैं, वर्कर उनको ओन करते हैं। तो उनका नाम क्यों नहीं दिया जाता? और ये नाम देने के क्राइटेरिया क्या है, जिसको मैं चाहूंगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये नाम देता कौन है फैसल चौधरी साहब? नाम देता कौन है? ये जो मोतबरीन बने हुए आजकल वो। अच्छा, यानी सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।